हितोपदेश के मित्र लाभ के आज हम 10 प्रश्नों को हल करेंगे, जिनके विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं। जिन कहानियों को हमने पढ़ लिया है उस पर आधारित आज पुनः 10 श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे और उनके उत्तर ढूंढेंगे। पहला प्रश्न है, दान कब सफल माना जाता है? और इसका उत्तर है, दान जब सुपात्र को दिया जाए या जिसे उसकी आवश्यकता है उसे दिया जाए तभी दान सफल माना जाता है। यदि धन किसी दरिद्र को दिया जाए तभी वो सफल होता है। दूसरा प्रश्न है, सभी प्राणियों को अपने समान समझने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? और इसका उत्तर है, ऐसा जो व्यक्ति समझता है, सभी को अपने समान जो समझता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये श्लोक में आया है, ऐसा व्यक्ति पंडित या विद्वान कहा जाता है। फिर है, पुण्यप्रद दान कौन सा माना गया है? और इसका उत्तर है, उचित देश और काल तथा पात्र को दिया जाने वाला जो दान है, उचित समय में, उचित अवसर पर, उचित स्थान पर, उचित पात्र को दिया जाने वाला जो दान है, वही पुण्यप्रद दान माना गया है। दूसरे के धन को किसके समान समझना चाहिए? और इसका उत्तर है, पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। स्वभाव की क्या विशेषता बताई गई है? इसका उत्तर है कि जो स्वभाव है वो कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है। स्वभावो दुरतिक्रमः, स्वभाव हमेशा एक सा ही रहता है। हस्ती स्नान के निष्फल होने का क्या तात्पर्य है? और इसका उत्तर है कि हाथी जब सरोवर में स्नान कर लेता है उसके पश्चात वो पुनः सूंड से अपने शरीर पर मिट्टी डाल लेता है और इस तरह से उसका स्नान निष्फल हो जाता है। तो नहाने के पश्चात वापस वो धूल में भर जाता है, इसलिए हस्ती स्नान की उपमा भी दी जाती है और इसे निष्फल बताया गया है। इसके बाद है, शास्त्रों के अध्ययन से उत्पन्न ज्ञान कब निष्फल हो जाता है? और इसका उत्तर है कि शास्त्रों के अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके अनुसार यदि आचरण न किया जाए तब वह ज्ञान निष्फल हो जाता है। तो शास्त्रानुकूल आचरण यदि न किया जाए तो वो ज्ञान निष्फल माना जाता है। किन लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए? और इसके विषय में भी एक श्लोक आया है और उसमें जो उत्तर है उसका वो ये है, नदी, शस्त्रधारी, नखधारी, सींगधारी, स्त्री और राजवंश में उत्पन्न लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर है, मनुष्य में स्वभाव तथा गुण में से क्या प्रधान होता है? और इसका उत्तर है, मनुष्य में जो स्वभाव होता है वो प्रधान होता है, क्योंकि गुण जो उसके होते हैं वो स्वभाव के ही अनुकूल होते हैं। और अंतिम प्रश्न है, सोच विचार कर किए गए काम की क्या विशेषता बताई गई है? और इसका उत्तर है कि इस तरह से जो कार्य किया जाता है, जो सोच विचार कर अच्छी तरह से चिंतन करके जो कार्य किया जाता है उसमें कभी भी विकार प्राप्त नहीं होता है। लंबे समय तक वो कार्य विकार को प्राप्त नहीं होता है, उसका परिणाम सदा भला ही होता है। तो हमने जो अभी तक श्लोक पढ़े हैं या जो कथा पढ़ी है उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हमने आज हल किया है। अब इसके आगे का अध्ययन हम इसके बाद करेंगे।